ओरा जी, एक वार्ड में चुनाव है, सबकी नजर यही टिकी हुई है। बिल्कुल टिकी है। हार गए तो लोग बोल रहे हैं वोरा जी हार गए। 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल तक हमको कोई हिला नहीं सकता। कांग्रेस वाले मन के सरकार भी है, विधायक तक कांग्रेस के है, वार्ड पहली कांग्रेस की से कैसे जीत जाऊ? इतनी बारिश में लोग आ रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में जैसे झमाझम बारिश में वोट पड़ते हैं ना, वैसे पड़ रहे हैं। 4.5 सालों में चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे दुर्ग हो, दुर्ग में वोरा परिवार को सर आंखों पे बिठाया, लेकिन वोरा जी में काबिलियत नहीं है। बीजेपी का तो दुर्ग में क्या प्रदेश में सुपाड़ा साफ हो चुका है। ये सिर्फ माहौल बनाते हैं, ये 30 तारीख को कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप वार्ड घूमे होगे, दौरा किए होगे, क्या लग रहा है मतलब माहौल? जितनी भी योजनाएं, जितनी भी बातें कर रहे हैं कांग्रेस सरकार, वो अपनी एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। वर्मा जी से संबंध अच्छे, सज्जन इंसान है वो। हाँ, मैं तो बोला आप हमारे में आ जाइए। आप हमने दुर्ग में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 400 करोड़ के काम दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में कराए हैं। काम नहीं, काम चाहिए। ये क्या है, आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान का शोषण किया है। वार्ड नंबर 42 कसारीडीह दुर्ग का एक वार्ड है जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह से जो है सरगर्मी तेज हो गई है ये, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रचार प्रसार रहा और आज मतदान चल रहा है। स्कूल में, कसारीडीह स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला। सुबह से बारिश भी हो रही है, बारिश के साथ में राजनीति सियासत भी जो पारा है वो भी चढ़ा हुआ है। बात करते प्रत्याशी मौजूद है, तीनों प्रत्याशी, 3 प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। आपका नाम? श्रीमती कांता साहब। बीजेपी की प्रत्याशी हैं आप। और श्रीमती खिलेश्वरी निर्मल। कांग्रेस वाली, उनको भी बुला लीजिए जरा। जी मैडम आइए ना, दीदी आप वोट कम नहीं होंगे, इधर आइए आप। क्या मुद्दे हैं आप लोग, मतलब क्यों लड़ रहे चुनाव, मतलब ऐसा क्या है कि आप जीतने के बाद क्या करेंगे? मैं इस वार्ड की बहू हूँ। मेरी मुद्दा है, मेरे परिवार है वार्ड, पूरा वार्ड परिवार मेरे साथ है। बदलाव चाहते हैं। ये वार्ड में से क्या परेशानी है? जेला आप पार्षद जल के नाली, रोड नाली भरा हुआ है, सफाई नहीं होती। 15 साल से यही कुछ नहीं कर रहे हैं, यही मुद्दा है। कांग्रेस वाले मन के सरकार भी है, विधायक तक कांग्रेस के है, वार्ड पहली कांग्रेस की से कैसे जीत जाऊ? जीत जाएंगे। हमारे परिवार साथ है, हमारे वार्ड में पूरा परिवार है, वार्ड ही हमारा परिवार है। उन सब हमारे साथ है, आशीर्वाद दे रहे हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष दिव्या कल्याणी जी मौजूद है। दिव्या जी, ऐसा क्या कर रही हैं कि कांता साहू जीत जाएंगी चुनाव? परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन तो आना ही है, क्योंकि आप लोग सभी देख रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं, जितनी भी बातें कर रहे हैं कांग्रेस सरकार, वो अपनी एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आज पूरी जनता चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए और हमको जनता पर विश्वास है और हमारी जीत भी होगी। सुबह से माहौल क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, सभी कमल फूल खिलाने में बहुत उत्सुक हैं। बस यही बताना चाहूँगी। निर्दलीय प्रत्याशी, क्या नाम है आपका? खिलेश्वरी निर्मलकर। जी जी, खिलेश्वरी जी, आप वार्ड घूमे होगे, दौरा किए होगे, क्या लग रहा है मतलब माहौल? माहौल तो अच्छा है, रुझान तो आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं दे रहे वोट? नहीं, आपको जा रहा है? कौन सा छाप है आपका? मेरा पतंग छाप है। चलिए, पतंग छाप है। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, क्या नाम है आपका? प्रीति गीते। प्रीति गीते, पूर्व पार्षद की पत्नी। जी। क्या लग रहा है मतलब माहौल? आप इससे पहले भी आपके पास ये सीट थी, परिवार के पास थी, आपकी सास रही, पति रहे हैं और इस बार आपको मौका मिला है। क्या करेंगी वो अगर चुनाव जीत के आती हैं तो? बस जनता की सेवा। सेवा में क्या काम होते हैं? सेवा बताइए ना, मतलब क्या काम? जो भी हमारे माता जी जो मानी गीते हैं, उनके जो अधूरे कार्य है उसको पूरा कर रहे हैं। जनता का सेवा करना है, वार्ड में जो काम अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करना है। अधूरे क्यों रह गए? आपके इतना लंबा समय रहा है। जो लंबे समय से हो गए हैं, जो थोड़े से बच गए हैं, उसको कंप्लीट करना वैसे है। वार्ड की समस्या क्या क्या होंगी? आपको तो बहुत नजदीक से पता होगा ना कि क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है जिसका समाधान करना चाहिए। रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, अभी भी कुछ समस्या बस कुछ समस्या है। जी, अभी भी कुछ समस्या है। जैसे अभी भी जैसे नाली है, रोड है, वो भी उसको भी पूरा किया जाएगा। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं आप तो? जी। कैसा लग रहा है राजनीति में कदम रखने के बाद? वो बहुत अच्छा लग रहा है। टेंशन बढ़ गई? परिवार है अपना, नहीं, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अपना परिवार है। चलिए, बाकी अब जी हमको खिलेश्वरी भाभी को इतना साल से कांग्रेस में जोड़े थे, है नहीं? अच्छा, बागी है क्या? हाँ, बागी हैं। कांग्रेस की बागी प्रत्याशी। हाँ, हम जीतने के बाद आप कांग्रेस भी जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी कांग्रेस में नहीं जाएंगे हम लोग। जी, चलो ठीक है। विधायक अरुण ओरा, भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सब मौजूद है, क्योंकि एक ही वार्ड में चुनाव है। ओरा जी, एक वार्ड में चुनाव है, सबकी नजर यही टिकी हुई है। बिल्कुल टिकी है। हार गए तो लोग बोल रहे हैं वोरा जी हार गए। नहीं, देखो ये जो हमारे मतदाता है, जीत तो सुनिश्चित है,
इसलिए सुनिश्चित बोल रहा हूँ कि मैं अपने मतदाताओं को रोज प्रणाम करता हूँ और मतदाता भगवान है। प्रणाम नहीं, काम चाहिए। काम भी हमने किया है, वो बता रहा हूँ ना, ये भगवान है। मतदाता को मैं भगवान मानता हूँ, निश्चल मन से मानता हूँ। इनकी वजह से हमारी औकात और हैसियत बनी है और आज इन्हीं की वजह से हमने दुर्ग में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 400 करोड़ के काम दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में कराए हैं। इतना काम मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता इस पार्टी वार्ड में क्या काम बचा होगा जो आपकी कांग्रेस की प्रत्याशी जो है इस वार्ड में लगभग सुनिए ना, सड़क, नाली, बिजली, पानी, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हमने पूरा किया है। लोग खुश हैं। अरे आप देखिए, सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है 3 दिन से, और नहीं, झमाझम बारिश में लोग झमाझम वोट डाल रहे हैं, मैंने अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं भी डटा हुआ हूँ। कितने यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 5000 के करीब वोटर हैं। तो आंकड़ा क्या कहते हैं, मतलब वोट पड़ते हैं यहाँ पे? यहाँ तो लोग उत्साह से देते हैं। जब आप देखिए इतनी बारिश में लोग आ रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में जैसे झमाझम बारिश में वोट पड़ते हैं ना, वैसे पड़ रहे हैं। मुझे मतदाताओं के ऊपर पूरा भरोसा है और जो उनके भरोसे के आधार पर ही हम लोग यहाँ खड़े बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ओरा जी की कंडीशन खराब है यहाँ पे, कांग्रेस की कंडीशन खराब है, इस बार परिवर्तन चाहते हैं कि परिवार बार प्रत्याशी कैसे? बीजेपी अपने बारे में सोचें। आपका और कोई कार्यकर्ता, आपको कोई कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे? और ये सब तो खड़े हैं। बोल रहे हैं कि नए कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, लोग बोल रहे हैं। नहीं, देखिए जो करेगा लोग उसको चुनेगा। और विगत आप देख रहे हैं 15 साल की बीजेपी का आपने देखा है कार्यकाल कितनी भ्रष्ट रही है और तानाशाही पूर्ण रही है। अब इस 4-4.5 साल में प्रदेश में देखिए, हमारे विधायक को देखिए, जो लोगों के छोटी छोटी समस्याओं को सुख दुख से लेके मूलभूत समस्याओं के लिए लगे रहते हैं। और वार्ड 42 की बात है, जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि बीजेपी का तो दुर्ग में क्या प्रदेश में सुपाड़ा साफ हो चुका है। ये सिर्फ माहौल बनाते हैं, ये 30 तारीख को कहीं दिखाई नहीं देंगे। जिला कि लोगों को गुमराह करके, लोगों को वो करके वोट को कन्वर्ट कर ले, परिस्थिति वैसी आनी नहीं है, क्योंकि मतदाता जानता है जो करेगा उसके लिए मतदाता मरेगा। और वो देखो, पानी के बाद भी आज वोट कर रहे हैं लोग। बोल रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा पूरा छत्तीसगढ़ में साफ हो चुका है, वार्ड में तो 30 तारीख को आप लोग नजर भी नहीं आओगे। ये क्या है, आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान का शोषण किया है। हिंदुस्तान को, ये भारत को जगत गुरु बन जाना था, लेकिन ये कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार किया। और वैसे 4.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन को इनके तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने माँ गंगा के जल को हाथ में ले करके छत्तीसगढ़ के लिए 36 लोक लुभाने वादे किए थे और छत्तीसगढ़ के जनता को लगा कि इन लोग पूरा करेंगे। लेकिन 4.5 सालों में चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे दुर्ग हो, दुर्ग में ओरा परिवार को सर आंखों पे बिठाया, लेकिन ओरा जी में काबिलियत नहीं है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, गृह मंत्री ताम्रध्वज जी से आंख में आंख मिला करके लाए। इस दुर्ग नगर निगम के खस्ता हाल को देखे हैं कि आए दिन लोग मटका पटकते हैं और अभी देखो बारिश लग गई, साफ सफाई नहीं किए हैं। आए दिन कहीं कहीं पे मतलब जुआ, सट्टा, चरस, गांजा और महादेव ये सब चल रहे हैं कांग्रेसियों के पुण्य। सामने खड़े, सामने करिए आ रहे हैं। ये ओरा जी का तो वो ओरा जी हमारे बड़े भाई हैं, इनको नज़र में नज़र मिला के भूपेश जी से हिसाब मांगना चाहिए कि ये दुर्ग विधानसभा नहीं, ये जिला मुख्यालय है, ये संभाग मुख्यालय है। भूपेश बघेल जी यहाँ के ही मुख्यमंत्री हैं। सामने आपकी क्लास ले लीजिए। देखिए, ये हमारे भाई है जितेंद्र वर्मा जी, तो बोल रहे प्रत्याशी भी होने वाले, इस बार बीजेपी से लड़ने वाले। भाई प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। मन की भड़ास निकालने में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 15 साल में जो काम नहीं हुआ, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है और दुर्ग में विश्वास है कांग्रेस प्रति। देखिए, लोग परिवारवाद अपनी जगह है। एक सवाल लोग कर रहे हैं कि ओरा जी इतने डटे हुए हैं, एक ठवाड़ अगर काम करे होते तो ओरा जी 10 मिनट के लिए आते और चले जाते। देखो, मेरे को मतदाताओं से प्रेम है। मैंने पहले ही कहा कि मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं इस संसार में हूँ, मैं उनके चरणों में ही रहूँगा, मतदाताओं के चरणों में रहूँगा और चरण मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनके कारण ही आज मुझे इस स्थिति में उन्होंने लाकर खड़ा किया है। वर्मा जी, चर्चा है कि आप जो है डटे हुए लगातार वार्ड कैंपेनिंग वगैरह किए, अभियान चलाए हो, विधायक चुनाव लड़ोगे क्या दुर्ग से? मैं विधायक चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पाटन से शिफ्ट कर लिए नहीं, ऋषभ सिटी में घर ले। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हूं और वैसा देखा जाए तो संगठन का कप्तान हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी मेरे लिए भगवान हैं
और कहीं भी चुनाव होता है या कोई भी विषय आता है तो मैं उसके लिए खड़ा होता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष मेरे को विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाए हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर बनाए। बना दिए वोरा जी, सामना हो जाएगा तो टफ होंगे कि इजी पड़ेगा? नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ। हमारे बड़े बड़े नेता और नेत्री दुर्ग में हैं। मैं सिर्फ ये जिला मुख्यालय है इसलिए यहाँ क्वार्टर डाल के रखा हूँ। और इन लोगों ने, वोरा जी लोगों ने बहुत शोषण किया है दुर्ग नगर के, चाहे भूपेश जी ने पाटन का शोषण किया। ये आखिरी है, सफाया करना है। और देख लेना 30 तारीख को आप कम से कम 200 से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन कांता साहू जीतेंगे। हमारा आत्मविश्वास बोलता है, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत बोलता है। शोषण क्या करके बोल दिया? शोषण करने की बात करते हैं। रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको बोलना पड़ा अपने पार्टी सम्मेलन में, 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल तक हमको कोई हिला नहीं सकता। और आज भूपेश सरकार है, आप देख रहे हैं कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लोग एकदम बहुत शालीनता से सर्वधर्म संभाव का, सबकी भावना पर लोग मुहर लगा रहे हैं। तो ऐसे ये राम राज है। भूपेश राज राम राज के बराबर है। जैसे भगवान श्री राम के राज में जो होता था वही सब काम यहाँ हो रहा है। सब आराम से रह रहे हैं, सबको सब सुविधाएं। आप अगर वर्मा जी फाइनल हो जाते हैं बीजेपी से कैंडिडेट दुर्ग शहर में, तो आपको टफ होगा कि इजी होगा कि आप निकाल दोगे मैच? मैं पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से और लगभग 6 चुनाव लड़ चुका हूं, और कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि दुर्ग के एक एक परिवार का मैं सदस्य। वर्मा जी बारे में बताओ ना। वर्मा जी देखिए, मैं कभी नहीं, इजी वाली बात नहीं कर, मैं कभी देखता नहीं कि मेरे बाजू में कौन खड़ा है। मैं तो अपना काम करता हूँ, कर्म ही पूजा है। जो खड़ा होगा होगा। प्रजातंत्र में तो 2 पार्टियां तो खड़ी होना है, जिसको खड़ा हो वो तो होंगे ही, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी। वर्मा जी से मेरा अच्छा संबंध है। वर्मा जी से संबंध अच्छा, सज्जन इंसान है वो। हाँ, मैं तो बोल रहा, आप हमारी में आ जाइए आप। क्या बोला, ऑफर करते? अब देखो, आदरणीय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन जवानी लगाया, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। दिल्ली में हेराल्ड मामले में क्या हुआ, पूरी पार्टी ने उसके साथ में घात किया है। बल्कि वोरा जी को चाहिए कि ऐसे समय में तलवार उठा के भिड़ना चाहिए, प्रजातांत्रिक तरीके से भिड़ना चाहिए। उनके साथ में इतना बड़ा ब्लेम लगा है, उस ब्लेम का जवाब वोरा जी नहीं दे पा रहे हैं। राजनीति जो है आता है जाता है, लेकिन सम्मान जो है मुख्य चीज़ है। जिस पार्टी के लिए हमारे स्वर्गीय वोरा जी ने जीवन जवानी लगाया, जिस कांग्रेस पार्टी के, उस कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ क्या किया, ये विषय वोरा जी का नहीं है, मतलब अरुण वोरा जी का नहीं है। हम सब दुर्ग जिले वासी और छत्तीसगढ़ वासियों का है, और निश्चित तौर पे मैं निंदा करता हूं। और वरुण वोरा हमारे बड़े भैया हैं, उसको इस संघर्ष में खुला आना चाहिए। ठीक है। लंगूर सोनी जी, आप कहाँ जा रहे हो इस बार? मतलब आपको लेकर बहुत लोगों की चिंताएं रहती है, वोरा जी हो चाहे बड़े बड़े नेताओं की हो। लंगूर सोनी किस करवट पे बैठने वाले हैं? अभी वर्तमान कसारेडी दुर्ग नगर निगम वार्ड नंबर 42 में चुनाव हो रहा है, और यह चुनाव बहुत बड़ा दिशा बदलेगा, क्योंकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव होना है। इतना इम्पैक्ट नहीं जाएगा? नहीं, बहुत इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि जो है हम जो वोटर हैं, हम जो वार्ड से जो चुनाव लड़ रहे हैं, परिवर्तन, परिवारवाद, और जो है हमारा जो प्रत्याशी है गरीब, एक पतंग छाप वाले। हाँ, मैं पतंग को समर्थन कर रहा हूँ। और खिलेश्वरी निर्मलकर, जो उनके पति जितेंद्र निर्मलकर हमारे कांग्रेस के बहुत अच्छे सिपाही थे, कांग्रेस पार्टी के, और कुछ कारणवश उनको टिकट नहीं मिलने के कारण जो हम निर्दलीय को समर्थन कर रहे हैं। और दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए विशेष आपको मैं एक जो है ना बात कहने जा रहा हूँ कि नहीं, वोरा जी भी सामने खड़े हैं, हमारे जितेंद्र वर्मा जी भी सामने खड़े हैं, महापौर जी भी आ गए हैं। ये जो लड़ाई हो रहा है, स्थानीय वार्ड की चुनाव है, और वार्ड की जनता जो है गरीब तबके की महिला को जो है ना पसंद कर रही है। और हमारी जो प्रत्याशी है पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है। दोनों प्रत्याशी से कांग्रेस भी पहले पार्षद रह चुकी है, बीजेपी भी पार्षद रह चुकी है। ये निर्दलीय को जो है ना नया परिवर्तन के लिए हमारा जो है ना प्रयास है, और इस जीत से जो है ना हम बेहद करीब है और जीतेंगे। 3 नंबर पतंग जो है ना अवश्य जीतेगा। चलिए ठीक है। अब वोटिंग जारी है, शाम 5 बजे तक जो है मतदान होंगे, और देखने वाली बात यह है कि 30 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट भी हम आपको बता देंगे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने थे, दोनों नेताओं से हमने बातचीत की। वोरा जी भी थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी भी थे। माहौल बना हुआ है, सरगर्मी तेज है, बारिश में आनंद ले रहे हैं चुनाव का। तो आप भी आनंद लीजिए घर में बैठ के चुनाव का।